में हटो, कहकर टोकेगी, ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। हाँ, हम बड़े अच्छे लोग हैं यार, हम बड़े संस्कारवान लोग हैं। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से किया करते थे, मेहनत किया करते थे, इसलिए स्वस्थ रहा करते थे। ये बड़ा ऋषि मुनियों का देश रहा। ये वह देश है जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया, पूरी दुनिया को बताया भारत वालों ने कि कपड़ा कैसे सिल करके पहना जाता है। अरे केले के पत्ते में लपेट करके अपने आप को जीवन यापन करने वाले लोग आज भारत को ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? अपनी वजह से। अपन काम नहीं करते 8 घंटा, अपन लूडो खेलवा में देवा, देश की चिंता करवा में आखो दिन निकल जाओ। अरे देश की चिंता थे मत करो, थे थम काम करो, देश अपने आप ही सुधर जाएगा। हाँ, वो लूडो में चाल तो रहे, चुप 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 आवाज अब करो, चुप 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 यार। जो यूक्रेन और रूस को युद्ध क्या बंद हुई? अरे तुम्हारी गोटी खाई। अरे खाते सही काम है। 8 घंटा काम करो, तुम देश पर भार मत बनो। 8 घंटे काम करो, देश पर बोझ बने। आजकल दानदाता गणा हो रहा, खून पसीना की लोगों की कमाई खा जाओ, लोगों को हारा वहाँ का हिस्सा का प्लॉट खा जाए, वहाँ को सब खा जाए, गरीबों को खून पसीना की कमाई खा जाए, और वहाँ का बापड़ा का हार कहीं मलरिया हुई जो सारो फायदो वायदो सब वे खा जाए, और छाड़ा का मीन 2 जर्सियां बांट दे और दानदाता हो जाए। नहीं सा गरीबा का हितेशी दिए यार, थे न खाता दूसरी वक्त पाती आ जाते। वह गरीब रहता ही कौन है? काका आपको खा लेता ईमानदारियों, तो दूसरी गरीब नहीं रहता। वहाँ गरीब था कि वजह तो है वह थाका हिस्सा को खा लो, दूसरी थान दानदाता बनने की जरूरत ही न पड़े। ये बात है, काम करो, 8 घंटा मेहनत करो, काम करो। और झिमड़े टूटने तो बहुत जरूरी है, झिमड़े टूटने छोड़ने नहीं चाहिए, बहुत जरूरी चीज है झिमड़े टूटने तो। अरे यार, अपन गाँव का आदमी बहुत बढ़िया, मतलब मैं कह रहा हूँ, अपनी बॉलीवुड ने सर्वाधिक अपनी संस्कृति को खराब करने का जो काम किया वो बॉलीवुड ने किया है। मुझे क्या बोलना मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं अपने आप बोले जा रहा हूँ। कवि सम्मेलनों में क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ यार। मैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देखने वाला आदमी यार, गावड़ा में रहता, आगे आगे मिथुन की फिल्म देख रहा, आगे आगे सीट पर सब आगे नंबर पहलो आपनो आनो छाओ। वहां में भी कहीं करता 2-4 गुंडा आता जो हीरो का बाप ने पकड़ तो चौकरी आचो को दांत देतो, एक थोड़ा मुंडा पर दांत मुंडा पर दीदी जो दांत पाड़ नहीं क्या लोही आ रहा नाक का मीनू कोई फाचू यूं दे रही लात फिर एक गोडा पे एक लटकी दीदी जो हमारा बड़े एक आदमी बोलियो यार अब तो मिथुन आ जाओ चको रे ने मारना है जत्रो उठनू आतो स्लो मोशन एक जनो और आता ही फाइटिंग शुरू और लड़ खराब आप ये आनंद है, ये मस्ती है, कुछ भी नहीं है इसमें, कविता नहीं है, अपन बातें कर रहे हैं यार। मेरे को कुछ भी वास्तव में आज संपट भी नहीं बैठ रहा, मेरे को क्या बोलना है। इतने बढ़िया लोग, बढ़िया कविताएं हुई इस मंच पर, बहुत बढ़िया। मैं बहुत छोटे से गांव का आदमी, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता है। सब बड़े बड़े कवि हैं, गीतकार हैं और सब अच्छे लोग हैं, सब बहुत। ये सारे जो विशाल ने सजाए हैं ये सब असली फूल है। नहीं जानते क्या रिश्ता है हरी लता से डाली से, नहीं पता है उनको कितना प्यार मिला है माली से, नहीं बहारों में कोयल के मीठे मीठे गीत सुने, नहीं कभी रसपान हुआ है, नहीं कभी गुलकंद बने, फिर भी उनके नाम के आगे क्यों गुलदस्ता लिखते हैं। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। कहाँ चंद्रमा की शीतलता कहाँ से आती पुरवाई, प्लास्टिक के फूलों को क्या पता। कहाँ चंद्रमा की शीतलता कहाँ से आती पुरवाई, कहाँ गरजना बादल का है किसने बूंदे बरसाई। देखा नहीं कभी भंवरे को ना तितली का उड़ना देखा, कभी नहीं दो दिल वालों का मिलना और बिछुड़ना देखा। बस नीरस है अनजाने हैं वो बाजारों में बिकते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। असली फूल होने के लिए क्या करना पड़ता है। भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने कह दिया संघ वालों ने कितने बलिदान दिए हैं इस देश को बचाने के लिए। अरे जो राम मंदिर बन रहा है ना, इसकी नींव में कई बलिदान दबे हैं, कितने लोग दफन हैं, नींव में गए हैं कितने लोग, तब जाकर के ये मंदिर खड़ा हो रहा है। ऐसे नहीं, कितने बलिदान हुए हैं इस देश पर।
उन बलिदानियों का अपमान कर जाता है कोई भी। असली फूल होने के लिए क्या करना पड़ता है? कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है। कभी हवाओं के झोंकों से इतुत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता, मुरझाना भी होता है। इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना भी होता है। फिर भी गुलदानों तक जाते मुझको कम ही दिखते हैं। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। इधर मेरे 4-5 दोस्त खड़े हुए हैं, ये खड़े हैं, इनसे कह रहा हूँ यहाँ आके बैठ जाओ 2 मिनट। मेरे कहने से 5 मिनट बाद वापस उठ जाना, क्या दिक्कत है? खड़े रहो, आपने चुनाव में थोड़ी लड़ रहे हैं आप यहाँ। मनी वोट दो। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है, आनंद है। वहाँ का तो बस चलती यार गांव में। मैं बहुत छोटा गांव का आदमी हूँ और हो सकता है आप लोगों की उम्मीद पे इतना खराबी नहीं उतरूँ मैं। तो आप लोगों ने जिस उम्मीद से मेरे को आपने तालियां बजाई, वो की, जैसी इसमें भूमिका बनाई, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। वहाँ का बेटा तो गुलाबरा बनेड़ा की बस चलती जो भिलवाड़ा हूँ आरजिया जाबा में 15 किलोमीटर में 2 घंटा लगाती है। वहाँ तो 2 बजे को टाइम हो, जिम 12 बजे ही लोग सीटा रुकाबा लाग जाता। कोई मफलर फैला गया, कोई थैलो मेल गया, कोई चपला खोल गयो सीट के ऊपर, कोई शान कहीं कर गयो। भाई साहब सही बात है कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच्ची बात है जो वो बता रहा हूँ। 12-1 बजे तक तो वहाँ बस का मीना खचाखच भर जाती, भीड़ लाग जाती, सीटा पर सवारियां फुल हो जाती। और 1:30 बजता तो यूं कोई साड़ी का पल्ला को यूं बाहरों करवा लाग जाती दुकाया, खचा खच पसीना हो रहा, कोई ने उल्टियां आ रही, कोई को आवाज आ रही। वो आवाज आता ही पहले सब मुंडा नहीं यूं कर लगा, भारी काम हो जाता हूँ। बस का मीन ले चाल रे दादा, उठन ड्राइवर बैठो रहे तो उठन छठी एक कान में बीड़ी 30 नंबर लगा, गला में गमछो लटकार, मुँचा का ताव देर, ड्राइवर उतरो यूं होतो होटल वाला ने कहते ले चाय बना, मारे सवारियां ऐसी करा रही यार। वो मरिया जेगी वाने कई चिंता फोन है। बच्चे वो चाय पीतो जतरा कहीं करतो। कंडक्टर तो बहुत बड़ी नौकरी होती है। मैं बचपन में सोचता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कंडक्टर बहनूं। बहुत भारी आदमी होता हूँ, कोई ने भी कहीं भी खेते तो अच्छा हाथ में उनको नोटाई गड्डी रहती। वो वहाँ जमाना में 1-1 का 2-2 का चलता, या ऐसी मोटी तो गड्डी रहती ही। कान में पेन फंसाए तो को और 1 रुपया को सिक्को फंसाए तो को ठाठ हलेगी। हाँ मुंडा में उनको गुटको रहतो, जाना सबको बाप समझतो अपने आप ने सवारियों को, और उनको चलो रोज जो करवा वाला 2-3 असिस्टेंट रहता है। वो असिस्टेंट आतो एक कंडक्टर को जो वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गाड़ी के 2-3 बार चू 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 कर तो सवारियां देखती चाल की अब धक्को लगाना पड़ेगा। जत्र चालती थी कौन का ड्राइवर तो है कौन, खाली वो स्टार्ट कर और कांच वाच साफ करवा लाग जातो। अद्भुत ऑब्जर्वेशन, अद्भुत अद्भुत ऑब्जर्वेशन। हाँ भैया जिंदाबाद। रेडिएटर में पानी वाणी नाक लाग जाता। अच्छा भाई साहब आखिरकार ड्राइवर आतो बैठ तो फाटक नशी बंद करतो जोर फट बस रवाना होती यार। सवारियां का जीव में जीव आतो यार, चाल जाए छावे शानी तो पल जावा मर जावा खाई हो अबका वे जावा। बेचारा बूढ़ा ठाडा डोकरा डाकरा उठा गेट पर लमूट और फाटक पर भीड़ पेड़ी हो रही, लटक रहा जाना मर जाए। वो बारी और कंडक्टर का अतिरिक्त 1 इंच जगह को कंडक्टर यूं पकड़ने लगा, एक आदमी यूं पकड़ और तो काज पे पकड़ जे उन्हों कह रहे मीनू कहता है रे शापाड़ा चल। कहानी तो कह रही कि कितने सालों बाद कौन आया है सुनाने के लिए। वो ईशान बोलते हो महाराज बोले ईशान वो धक्को देर मारे खट वो सीन वो को वही याद है क्यों मेरे पास वो कोई की इज्जत ही नहीं करते यार वो बेटे को बाप। अच्छा वो बस 15 किलोमीटर
आगे घी मतलब सॉरी 15 मिनट पीछे वो अजमेर चौराहे तक घी रूटे, वहां बस पे बैग वेग लटका और एक मैडम चढ़ती, वो मैडम बैठता है पहले ही जाना सब कहीं मन में यूं होता, वाह बकई कौन परा चाला है वही टाइम एक घटना और घटती है, वो ड्राइवर वाले खेतो सवारी नहीं मोटो काच रहते कहा मैडम आप केबिन में आ जाओ आ जाओ। अब बेचारा बुजुर्ग आदमी कहीं खेतो न सके, अपन तो सीट ने दी थी इन्हें सीट दे रहा, वो कहीं खेतो न सके मैं तो खेता जमाना बना खराब आ गया हो। आप लोगों ने सुना, ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं लूंगा कि और संजय भाई साहब को भी पढ़ना है, आप लोगों ने सुन लिया, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, मुझे कुछ भी आता जाता नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर तो एक कविता और सुनाऊंगा, एक तो मैंने सुना दी तरकीब से, आपको कहा नहीं कि ये कविता है और एक कविता और सुना दूंगा। तो केवल बातें ही करो, बातें ही। अच्छा भाई साहब भी बैठे थे एक बार आजाद चौक में, क्या होता है श्रोता कभी कभी बहुत मजेदार होता है। आजाद चौक में थे हम लोग, हमारे एक मिलने वाले भाई साहब जो संचालन की तैयारियां कर रहे थे 5-7 दिन से, डायरिया वायरिया पर पूरा करके बड़ी टेंशन लेके बोला संचालन मैं करूंगा आपका। उन्होंने भाई साहब तो समझ ही गए इनके लिए बात कर रहा हूँ, उन्होंने संचालन शुरू किया उन्होंने आजाद चौक में। अब भूमिका बनाई, लोग पीछे ऐसे अंधेरे बैठे थे, लगा अंधेरे में क्या बैठे हो मित्रों, आगे आओ, उजाले में आओ। तो उधर से श्रोता ने जवाब दिया, उजाले में कीड़े हैं। तो अच्छा वो भाई साहब भी वीर रस के बड़े कवि, उन्होंने काउंटर अटैक किया, उनकी आंखें ऐसे रहती है, उन्होंने काउंटर अटैक किया, मेवाड़ के लोग शेर से नहीं डरते, तुम कीड़ों से डर गए। तो उधर से वापस जवाब आया, शेर कपड़ों में नहीं घुसते। ये बात है जो श्रोता कहो जो कर लेनो आपने सुन बाबा घेरे जो कर लो अरे शानी कोरोना में जीवना छूटना छूट गया यार। अटीना मैं कह रहा हूँ केवल 50 आदमी की छूट यार, कई तरह आदमी है, कोई तो बींद का मामा जी बने रहा रहा, कोई मासा जी बने रहा रहा, कोई बोपा जी बने रहा रहा, अटीने पंडित जी फेरा करा रहा, बींद का काका जी कौन है साथ, एक आदमी फटाफट बोलियो मैं हूँ, वो लो सा डोलोड़ा ने 1100 रुपया दोस्त तो टपो टपो मैं सगा काका ना बुला ला, मैं तो काका बाबा में लगा। मैं एक जगह बार भिलवाड़ा में जिम्बा क्यों जो उल्टा बफर का महीना जाने तो आता तो बाड़ा में मतलब महीने लंबो चौड़ो आजकल वाटिका खेवे जी बाड़ा महीने सबने बाढ़ देवर गेट पे खड़ा हो जाओ घर घर का। मैं गयो जो मांगे भिलवाड़ा भाई साहब भाभी जी दो ही खड़ा, पाछो बाहर निकलो जो भाभी जी अकेला खड़ा है, भाई साहब कटे गया अजी वो 2 आदमी बिना लिफाफा जी यहाँ पर आ गया गया तो वहां का पाछे पाछे गया गया। तो मैं एक बार जिम्बा क्यों जो अठीने वाला के गुलाब जामुन और अठीने वाला के गुलाब जामुन और मारे केवल सब्जी थोड़ी, मैं आधा घंटा तक इंतजार किया और आधा घंटा बाद एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चिक्कियां ले रहे हैं जितने पाचों पातला उठा पाड़ो आ गया। एक दिन रात में जिम्बा में 8:30 बजे पहुंचो मैं। अच्छा अपनी आदत है बाल्टी ले रट्टी गट्टी फरना था कि पतो चल जाओ खाना में खाई थे आइटम। अब रात में 8:30 बजे मैंने देखियो कोने जी कड्डी की बाल्टी उठा ली, केसर मिली थी कि खीर समझ रहे और मैंने कहा खीर 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 2-4 आदमियों ने दोनों नए लिए बोले खीर अब आई दिखे।
एक दो ने चक भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर खाटी लाग रही। दूसरों क्यों ले आया, वो 2-3 दिन की अड़ी तक। एक जन अपने गांव में आपने जीमनो 9 बजे शुरू होवे, 4 बजे शुरू होवे, 9 बजे तो खत्म हो जाओ। तो एक जन मैं मारे दोस्त के जीमनो हो जो मैंने हार बढ़िया ने कट्टाम भर दी थी, दाल ने पीपाम भर दी थी, गुलाब जामुना ने पीपाम भर दी था, हारा सामान ने टेम्पो में छटावा मारिया। आप खुद ही काम करा दोस्तों के टेम्पो में छटावा मारिया। तो 8-10 बजे एक जन जीम आयो, मैं देखियो सा चाल रहे हो जो मैं तो आ गयो, वहाँ आ गया तो थी बैठो मन घटो परेशान है जब काम करता करता क्यों मन थाक जावे। वहाँ घर का के लिए तो अतिथि भगवान है, अपन काम करवा वाला फटाफट मेली पातला, फटाफट वहाँ पातल मेली दूना मेलिया, दौर सागर दाल 2-4 पुड़िया, 2-4 गुलाब जामुन चिक्कियां वक्कियां, 2-4 जलेबिया का तूतड़ा ऊतड़ा मेल मुलार मैं क्यों जीमो फटाफट। तो मन क्यों थोड़ी देर जीम तो मन क्यों अन खाना में तो नमकीन भी ही नहीं, नमकीन लो देखो मैं क्यों तुरंत क्यों ये लो 20 रुपया खाली बाजार में लेर खा ली। जिंदाबाद दीपक भैया। अरे यार कई तरह मतलब मजबूरियां हैं यार। ये राजस्थानी बोली है, अपन हिंदी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और लेकिन हिंदी और अंग्रेजी तो अपने बच्चों को स्कूल वाले समझा देंगे, स्कूल वाले सिखा देंगे। ये राजस्थानी भाषा है ना, ये राजस्थानी भाषा, इसमें संस्कार है, इसमें लालित्य है, अपने बड़े बुजुर्गों के संस्कार है इस भाषा के अंदर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में है ही नहीं, वो राजस्थानी में है, अपनी बोली में है, और वो शब्द लुप्त हो जाएंगे, बोली लुप्त हो गई। इसलिए अपने बच्चों को भी राजस्थानी सिखाओ, उनको हिंदी और अंग्रेजी तो स्कूल वाले सिखा देंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें राजस्थानी सिखाओ। राजस्थानी भाषा के लिए सोहन जी भाई साहब बहुत काम कर रहे हैं। वास्तव में राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, हिम्मत सिंह जी उज्जवल है हमारे, आज वो इस मंच पर नहीं, उनकी पीठ सुन रही है, लेकिन बड़े मैं कह रहा हूँ धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे लोग जो राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थानी भाषा में अब आप जब तक कोई मनोरंजनात्मक बात नहीं कहोगे, लोक रंजन की बातें नहीं कहोगे, तो भाषा की उन्नति कैसे होगी। भाषा को आप अगर मेरी बात सुनकर के हंस रहे हैं, किसी बाहर वाले को पता चलेगा कि ये क्या बात कह रहा है, तो वो राजस्थानी को जानने की कोशिश करेगा इस बहाने, अच्छा ये अर्थ होता है क्या, तो अपनी भाषा की तरक्की होती है। इसलिए राजस्थानी बोलता हूँ। बाकी सब लोगों को लगता है यार ये गाँवों को गाँव का होना तो मेरे लिए गर्व की बात है यार। अरे आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, असुरों ने नगर संस्कृति की स्थापना की, पुर यानी नगर, इसलिए नगरीय सभ्यता की स्थापना असुरों द्वारा की गई और आर्यों द्वारा ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की गई। इसलिए गांवों में संस्कार है आज भी, इसलिए गांवों में संस्कार है। पुरों को नष्ट करने के लिए कारण ही इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। यार जीमना का मीने मैं कह रहा हूँ, अगर प्रधान साहब या एमएलए साहब भी जींबा जाओ तो जिके जीमनो है जो गर्दनी कपड़ा में ही नमावा, वो लोगों नजरा मिला मिला आपने एक फोन पर आया साथ, एक फोन पर आपने कर जिशान है कई ओटक टेने जावे आपने तो आधी रात में तैयार है जो आप मैं खानो वानो खार नहीं चलो धरो ने साथ बैठो ने, अरे रुको 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 दरीला 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 पाचा को बुजुर्ग गने खाना मारी सो दरी बैठो बैठ दरी पे पठान। अरे साहब आप आ गया, समझ लो हमारे सब आ गया, अब हमारे कोई न चाह रहे जतरे बेचारा वो पाचा पर जीम रहा जाना मंगता कांगा जैसी फीलिंग का भला कारण नो तो देर जीमबा या नहीं भूलया आपा सब बने नुचे आया आ जाए ते देखो जीमना का मेनू एक जनो धोला गाबा फेर नेट तो बनर पड़तो रहे, एक आध जनो चार जीमना में शो मिल जाए जो धोला गाबा फेर जी को दूजा का जीमना में खाई लेना देना कोई नहीं, खाली जीमर उन तो जानो करे पर न जाओ तो करतो रहे देखतो रहे जानो वही हमारे में जो हारो काम बच्चे एक गुलाब जामुन को दामो ले ले हाथ में, कोई कोई मिलवा वाला वे यानी कि नहीं खाना हमारी सोगन एक और लेनो पेड़, हाँ भाई तू थारा घरों जी मारी पीछा खा
હું થારા ઘણું જીમાવે જીદન મેલ છે નહીં સર दूजी तो एटे न नटरिया हुआ मिठाइयां तो भाई बन जू में आती हूँ हाथ कोई के एक छारी हो चार मेले नटवा में ले लो और घंटा खांड में हारो सामान नटा नटूर हाथ बांध ऊपर हो जाए हर बारी कम पड़ेगा पुरस्कारी करवा वाला ही ना हाँ बनो मैं की दीजिए जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया मारा दोस्त के मेडिकल की दुकान है उठे एक जनो आयो जो 1 रुपया खुल्लो ले और आते ही खेली क्यों दस्ता ही गोली दे वो मारा दोस्त की पत्तो निकालियो मैं क्यों ने पूछ तो ले तो दस्ता आना भाई चारी डाब भाई तू क्यों 1 रुपया की गोली न तो डब्बे ना हो मैं हमारे दादा को ऑपरेशन करवा क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर हाथ दिखे जो फोटो लटक रही वहां पे लिखो उसको स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 हमारे लोग देखते हैं बिल्ली क्यों बोल डॉक्टर साहब तो मर गया अब ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आ गया और हारा ऑपरेशन कर रहा जाओ जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो थोड़ी सी चेतना दे देना मुझे राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है जिंदाबाद कर दिया करना ही पड़ता है हाँ हिमालय की ऊंची चोटी भारती का मस्तक है तल तल करती देव नदी गुणगान है हसी मेरी हिमपाती वादियों की शेर करो क्यारियां लगे ये जैसे केसर की खान है माँ की ममता दुलार बहनों का बंधा तार माँ की ममता दुलार बहनों का बंधा तार ओ जी लड़े ये हमारी आन बान शान है मत देखो सपना यू देश बांटने का रोज पेशावर नहीं ये हमारा हिंदुस्तान है कमाल करता लिया बरसों बाद आज वीरस की कविताएं सुना रहा हूँ जिंदाबाद इसमें भी जिंदाबाद हाँ मां गांव में एक बेरू है न मानो आप सुनो बैठा बेटा देखा ऊटी में बेरू जो बेरू ही है फुल शौक है बेरू एक दिन बेरू लगभग 60% बेरू हो अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन भैया 60% बेरू और हम चोड़े बाजार सगड़ा उठनू मांग गांव का ठाकर साहब आ रहा है अच्छा ठाकर साहब बहुत सात्विक आदमी कई काम ना पर बेरू ने भी और नॉर्मली भी बता ली दो बेरू को तो गे जा रहे हो वो नॉर्मली भी बता ली दो और भाई बेरू तो लगभग 60% काटो आ रहे हो तो सही है कौन है कोई कठिन नहीं कोई कलेक्टर साहब हो ठाकर साहब ने री सही दो चेटा मिलार मेलिया गारडा पे पेरिया को बड़ी जी सीधो करे ये लामक नहीं न डगी करे जाता है वो 40% और बचत को आहा अद्भुत 100%
अब 100% और फाचो कॉन्फिडेंस है जो फाचो रावला बाढ़ने अच्छा ठाकर साहब को शाम को टाइम माला फेर रहा जो भरू ने नंगे के 3 माला जटा तक यही पूरी 9 बेटा तक ये जगह पर ना हाल आप मन पकड़े न पकड़े मारे दीजिए होई मैं आप 12 गांव का दरबार देखे जो कहीं एक बात है मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल भी 1% नशे में नहीं हूँ पॉइंट ऑफ नोटिस और मैं मार खाऊंगी टका वीडियो खेलो मन मारो नाम वीडियो है वीडियो कमजोर हुई ना हो अरे गिनगड़ा मरिया हुई गिनगड़ा वीडियो पड़ी मुंह हाथ पकड़े लो यूं वीडियो मदद थोड़ी अरे यार ठेठ दिल्ली तक चलती है अपनी कोई वो नहीं है अपने कोई अपनी इज्जत है यार गांव के अंदर कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है पकड़ मुरुडू नहीं हूँ माला पेरिए मुंडो राम राम कर यार पगाओ मछलियां मार रहे अब जितना ठाकर साहब की माला पूरी हुई ठाकर साहब जो माला ने यूं झट झट उठने मेली देखो और मारिया अब जो भेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए आप मारा माँ बाप हो आप मारे दीदी जो बलरू हो मारे 2 थप्पड़ की इस साइड में ऑरेंज हो मैं रावड़ा में प्ले हो अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है तो अपने मन पर करो नियंत्रण घर खुशियों से भर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है ये बात हर आदमी ने मानी है पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती हैं पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती हैं पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो अरे पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है और पैसा है तो गधे को परी मिल जाती है रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे और पैसा है तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे पैसे होंगे तो हर काम में दक्ष बनोगे पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो पैसे होंगे तो कोई नहीं
कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो। अरे पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सिर में बाल नहीं है, आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे ये पैसे वाले हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं, और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के नाम पर पैसा खर्च करने वालों का हुआ है।